हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज डेट है 21 और टाइम हो रहा है 3 बजे के करीब। मैं जाग गई हूँ पढ़ने के लिए। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी हो रही है? आप लोग बताइएगा मुझे कि पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, और एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा है कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जुलाई में है या अक्टूबर में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। जो सिंसियर बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। लोग इतनी अफवाह उड़ा रहे हैं इस टाइम कि मतलब एग्ज़ाम जुलाई में है, तो फिर उनको डर लग जाता है कि मतलब क्या करना चाहिए। तो मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि एग्ज़ाम जुलाई में किसी भी हालत में नहीं होगा। एग्ज़ाम नहीं होगा जुलाई में, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी प्रोसेस होती है। एक स्कूल सेलेक्ट करा जाता है, उनको भेजे जाते हैं नोटिस वगैरह सब कुछ करने के लिए। और देखिए अभी हो क्या रहा है, चुनाव चल रहा है और ये जून तक चलेगा। 4 जून के बाद, उसके बाद फिर वो तैयारियां शुरू करेंगे, तो वो होते होते टाइम लग जाता है। और ये सरकारी काम है, इनमें टाइम लगते ही है। तो एग्ज़ाम या तो सितंबर के लास्ट वीक में जाएगा या अक्टूबर में जाएगा। तो अभी पढ़ाई पे दिमाग लगाइए, इस चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जुलाई में नहीं होगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। आज है 21 मई, ठीक है? तो अभी भी तैयारी आपकी ज़ीरो है, अभी आपने पढ़ना शुरू नहीं करा है। तो अभी भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए हम मई के अभी सिर्फ 7-8 दिन ही मान ले रही हूँ मैं, ठीक है? तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने ये हो गए। और हम मान लेते हैं, वैसे सितंबर में होगा नहीं एग्ज़ाम, लेकिन मैं मान लेती हूँ कि लास्ट वीक में होगा, ठीक है? तो साढ़े तीन महीने तो वैसे भी हैं आपके पास। तो अगर अभी आपने अच्छे से दबा के पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपका अभी भी प्री क्लियर हो जाएगा। और मेंस के वही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद 3 महीने मिलते हैं बीच में आपको पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का, आंसर राइटिंग करने का। अभी आप जब प्री का पढ़ाई करना शुरू करेंगे ना, तो जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसको लिख लिख के देखिए। तो इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होने लग जाएगी। देखो घबराइए मत कि अभी कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगी, ये चीज़ है। तो अभी भी आप बैठे हैं ना हाथ पे हाथ रख के कि क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सब बंद करिए। पढ़ाई करना शुरू करिए। बाहर जाना, मोबाइल चलाना, रील्स चलाना, शॉर्ट्स चलाना, ये सब बंद करिए। देखिए दूसरों की बार बार वीडियो देख के मोटिवेट होते मत रह जाना कि पता चले अपना ही पूरा भविष्य बर्बाद कर लिया। तो उतना ही लोगों को भी देखो कि जितने से हमारा काम हो जाए और हम मोटिवेट हो जाएं और आप पढ़ने लग जाएं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा लोगों की वीडियो में भी दिमाग मत लगाना कि अपना लॉस कर बैठो, ठीक है? और डेली पढ़ाई करना शुरू करो। अपनी आदत को, जिसकी भी आदत अभी बनी नहीं है पढ़ाई की कि हम नहीं पढ़ पा रहे ज़्यादा देर, तो डेली अपने आप को बताओ कि नहीं पढ़ना है। देखो डेली अपने आप से बोलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। अभी आप जब थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट लगा के देखो। देखो जो भी एनसीईआरटी वगैरह होती है, कोई बुक्स होती है, उनके क्वेश्चन आते हैं बन के, नहीं आते हैं ना, तो क्या करिए आप उनके टेस्ट लेके आ जाइए, उनको टेस्ट लगाइए। तो मान लो आपके 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, उन 5 को 10 करिए, 10 को 20 करिए, 20 को 30 करिए, 40 करिए। ऐसे कर करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, रुकना नहीं है बस। जिसने अपने आप को अभी संभाल लिया शुरुआत में ही, वो कर जाएगा, ये सोच लीजिए। एग्ज़ाम के समय तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाई करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसा कोई ट्रिक बता दे। उस टाइम तो आप लोग क्या सब करते हैं, गूगल और यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि 20 दिन की कोई ऐसा बता दे कि 20 दिन में पढ़ाई करके प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, 30 दिन का, 15 दिन का, ऐसा करके लोग ढूंढते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है। आप अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, जब लोग ना 20 दिन के और 30 दिन का ढूंढ रहे होंगे ना, तब जो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, वो उस टाइम मॉक करेगा, रिवीजन देगा, प्रैक्टिस करेगा, उनका एग्ज़ाम निकलेगा। आप 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई करिए, लग के पढ़ाई करिए, सब छोड़ दो, बस पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। मुझे पता है इस बात पे कमेंट आएंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बोलेगा कि मैम समय ही नहीं मिलता है, कोई बोलेगा आप अकेले रहते हो ना इसलिए आपको बातें आती हैं, इसलिए आप बोलती हो पढ़ाई करने को। देखो आप अकेले रहो या परिवार के साथ रहो, आपको खाना
जैसे आप बना रहे हो, अकेले के लिए बना रहे हो या 4 लोगों के लिए बना रहे हो, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, बर्तन आपको उतने ही निकालने पड़ते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब अकेले रहते हैं ना तो आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, और जब 2 लोग 4 लोग रहते हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती है तो जल्दी भी हो जाता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन चलो एक चीज़ का बेनिफिट है कि आप जब आप अकेले रहते हैं ना तो आप समय को अपने काम को, जो चीज़ आप करते हैं उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हो, कि जब आपका पढ़ने का टाइम है तो आप सब छोड़ के पढ़ने बैठ गए। परिवार के साथ हैं आप तो वो नहीं कर सकते हैं, आप उस टाइम आपको काम करना है, तो देखिए उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप 10 घंटे पढ़िए, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ 5-6 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। डेली का मतलब डेली, वो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ो या दिन में या रात में या पूरे दिन में 10-10 मिनट करके पढ़ लो, बस पढ़ लो। देखिए अभी सिलेक्शन नहीं होगा, मान लो मैं एक बता रही हूँ कि 2024 में आपने पढ़ाई करी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब 2025 की न्यू वैकेंसी आएगी तो आप जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। जब लोग जीरो से शुरू कर रहे होंगे ना, बुक्स ढूंढ रहे होंगे, उस टाइम आप 10 से 12 बार अपनी बुक्स को रिवीजन दे चुकी होंगी, पढ़ चुकी होंगी। अब आप बताइए सिलेक्शन किसका होगा? जो इतने बार बुक्स को पढ़ चुका है, मॉक दे चुका है, टेस्ट दे चुका है, एग्ज़ाम को समझ चुका है। देखिए बुक्स हर साल वही होती हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप जब सब्जेक्ट को धीरे धीरे समझने लग जाएंगी, उनके मॉक देंगी, जब आपके नंबर 50 से 60 होके 70 होने लग जाएंगे, आप कट ऑफ पे पहुंचने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा, अलग लेवल का हो जाएगा आपका। तो वही है, अपने आप को घिसना पड़ेगा आपको, डेली अभ्यास करना होगा, बार बार उसी रास्ते पे चलना होगा। अपने आप को ये समझाना होगा कि अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो मेहनत करनी होगी। रोज़ अपने आप को ठीक करना, देखो अपने आप को ठीक करना है तो डॉक्टर की वो बताई हुई कड़वी दवा भी हमको खानी होती है। क्यों? क्योंकि हमको ठीक होना है। इसलिए रोज़ फालतू के कामों में लग के और लोगों की जो गंदी बातें, फालतू की बातों में पढ़ने से अच्छा है अपनी मेहनत को समय दो, अपने आप को अपनी मेहनत से थकाओ, कि जब आप बिस्तर पे सोने जाओ ना रात को तो आपको इस चीज़ का सुकून हो कि हमने मतलब मेहनत करी है अपने लिए। और जिस दिन आपने ये संतुष्टि ले ली कि जब आप सोने गए हो और आपका मन संतुष्ट है कि हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है, जो मेरा टारगेट बना था, मैंने रात को बनाया था, वो मैंने आज अपना पूरा कर लिया है। जिस दिन आपको ये संतुष्टि आ गई उस दिन आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। ये संतुष्टि आना बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत करिए और रोज़ करिए, रोज़ करिए, रोज़ अपने आप को घिसिए। घिसते 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 एक दिन आप ऐसे हीरे बन जाएंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, तो रोज़ की फालतू की बातों से दिमाग हटा लीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में लग जाइए। देखिए आपको कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक आप खुद ना हार मान लें। तो आप हार मत मानिए, आप लगे रहिए अपने आपने जो भी सपना देखा है उसके लिए रोज़ मेहनत करते रहिए। देखिए संघर्ष को कर्तव्य मान लेने के बाद संघर्ष पीड़ा दर्द नहीं देता है, बल्कि मेहनत करने की और प्रेरणा देता है कि नहीं मुझे, मैं देखो आज यहाँ से आगे बढ़ा ना, कल देखो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज आ रहा है। तो उसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आपके भीतर हैं। उन शक्तियों को पहचानो और उस पर काम करो। चलिए बाय, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। और कुछ भी पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो, आपको कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो कमेंट करिएगा, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट। बस वही है कि घर के काम में और थोड़े से पढ़ाई में और बाहर की चीज़ों में देखते हुए थोड़ा समय कम मिल पाता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। चलिए बाय, राधे कृष्णा। लाइक करिए, शेयर करिए।